डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हिंदी भाषा मादरी में 14 चैप्टर चिकित्सा का चक्कर पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर एक कहानी पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सकों व सामाजिक रूढ़ियों पर हास्यजनक व्यंग प्रस्तुत किया है। रोगों का उपहास न करके सामाजिक व आर्थिक रूप से उसका उपचार कराना चाहिए। यह सब इस कहानी में बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया है। लेखक इस बात के लिए कहता है कि मुझे कभी रोग नहीं लगा था। मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष की हो चुकी थी। मैं लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी एक दिन बीमार पड़ूं और जिस तरह से ये आराम कर रहे हैं उसी तरह से मुझे भी आराम करने का अवसर मिले और अच्छी अच्छी चीज़ें जो खाने को दी जाती हैं वो भी मुझे खाने को प्राप्त हों। परंतु वह इस तरह की जिज्ञासा रखता था और एक दिन वह बीमार पड़ जाता है। उसका दर्द कम नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को बुलाया जाता है परंतु कोई भी डॉक्टर उनके दर्द को कम करने में सहायक नहीं होता है। एक दिन डॉक्टर चूहानाथ कातरजी को बुलाया जाता है और उनके द्वारा दवाई देने पर लेखक की सभी पीड़ा समाप्त हो जाती है। कोई 2 हफ्ता मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। लेखक कहता है कि 2 हफ्ता मुझे स्वस्थ होने में लग गए। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातरजी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर गया। मैं 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। इस तरह से मैं 15 दिनों के बाद में डॉक्टर साहब के घर गया और उनसे मैंने पूछा कि अब मुझे दवा पीने की तो आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब बोले, यह तो आपकी इच्छा है पर यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको एपेंडिसाइटिस हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से आपको एहतियात बरतने का पूरा ध्यान रखना होगा। आप परहेज को करते रहेंगे। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाते तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। इस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी और कुछ दिन आप दवा के लिए पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। लेखक कहता है कि मैंने दवा को जारी रखा। मैं लगातार दवा को खाता रहा। मुझे जो बीमारियां बताई गई उन्हें सुनकर के मैं दंग रह गया और डॉक्टर साहब के कहने पर मैं दवाई लगातार खाता रहा। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। लेखक कहता है 1 सप्ताह व्यतीत नहीं हो पाया था कि अचानक एक दिन दोपहर 2 बजे मेरी दर्द प्रारंभ हो गया और मैं दर्द से कराहने लगा। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। डॉक्टर साहब ने जो मर्ज मुझे बताई थी वह मर्जें मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही थीं। मैं सोचने लगा कि हुआ
हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगे पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त ना हो। इस तरह से लेखक कहता है कि डॉक्टर साहब नहीं मिले, परंतु मेरी हालत बहुत अधिक खराब हो रही थी। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब कौन बुलाए जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी बात को मानता था, ना कोई निश्चय ही हो पाता था। इस तरह से यह चर्चाएं हो रही थी कि अब किस डॉक्टर को बुलाया जाए, क्योंकि किसी डॉक्टर के द्वारा दवाई देने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और वे डॉक्टर अभी हैं नहीं जिनसे रोग में राहत मिली थी। इस तरह से सभी असमंजस में पड़े हुए थे।